और सबसे पहले शोएब साहब आपसे शुरुआत करती हूँ। कोर्ट का फैसला जब आएगा तब आएगा, लेकिन हंगामा जारी रहने वाला है और आप जानते हैं हंगामा क्यों होगा, क्योंकि कई लोग इसे इस्लाम से जोड़ने की कोशिश करेंगे, जबकि सच्चाई ये है देयर इज समथिंग कॉल्ड एज यूनिफॉर्मिटी। स्कूल में यूनिफॉर्म यानी ना वो हिंदू दिखे, ना मुसलमान दिखे, ना अमीर दिखे, ना गरीब दिखे, इस पर है बात। देखिए रूबिका जी, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ रहा हूँ। आप कहना चाह रही हैं कि भाई आपका कंसर्न सिर्फ स्कूल के यूनिफॉर्म तक ही लिमिटेड है, बाकी जो लोग हिजाब पहनते हैं, जो कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में या समाज में जो हमारी औरतें जो हिजाब पहनती हैं, जो उनका चॉइस है, उस पर आपका कोई एतराज़ नहीं होगा। मेरा क्यों होगा? वो तो किसी उनको का नहीं, पहनना है हाँ ना? बिल्कुल उनको, मैं क्यों एतराज यानी वो करूंगी? कोई रिग्रेसिव या उससे मॉडर्निटी या पिछड़ेपन का कोई लेना देना उस नहीं पर बहस मैं बाद में करूंगी। अच्छा, उस पर बहस पर मतलब हाँ। उस पर भी है? हाँ बिल्कुल है। और स्कूल पर भी है? हाँ बिल्कुल है। तो और अभी जब आप आप कह रहे बातें थे कि कह रहे नहीं, हैं तो ईरान की बच्चियां मतलब मेरे अभी आंखों आप के कह रही सामने थी कि हैं। नहीं, वो भी बिल्कुल है। ईरान पर भी आएंगे, इसलिए मैंने पूछा कि जब सिर्फ कंसर्न आपका स्कूल के यूनिफॉर्म तक है और ओवरऑल हिजाब के खिलाफ आपका नहीं है कोई माइंडसेट, तो फिर ईरान वाला इशू को क्यों यहाँ से आप इसमें बैलेंस करने के लिए लाए? यानी कि ओवरऑल मानसिकता ये है कि भाई हिजाब के खिलाफ नहीं, पर मैंने तो आपके दोनों सवालों के जवाब बिल्कुल साफ दे दिए नहीं, ना। बिल्कुल, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ ओवरऑल है मामला, टू चॉइस लेकिन जो है अभी वो हिंदुस्तान में जो बहस चल रही है वो अलग है। जी जी, यहाँ पर जो हिंदुस्तान की माएं, बहस। जो बहनें, जो भी महिला स्कूल में नहीं है, बाजार में जा रही है, वो चाहे खिमर पहने या हिजाब पहने, ये उनका राइट है, ये उनका हक है, उन पर कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर वो पहनना चाहती है तो सलाम उस बात को, बात खत्म। अब यूनिफॉर्म पर आइए, इधर उधर घूमिए अच्छा मत। क्लैरिफिकेशन। हाँ, अब आइए मैं उस समझ पर। गया कि देखिए ये बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि भाई अगर जो बेटियां हिजाब पहनती वो कोई रिग्रेसिव नहीं है, वो भी मॉडर्न हो सकती हैं, वो भी लिबरल हो सकती हैं, उनका चॉइस है। अब सवाल ये है कि जस्टिस धूलिया साहब ने, ऑनरेबल चीफ जस्टिस जो हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने एक बड़ी बात की कि हमारा मेजर कॉज ऑफ कंसर्न यही है कि जो 17,000 लड़कियां जो स्कूल ड्रॉप आउट हो गई हैं, अगर मैं उनके करियर को सामने रखते हुए ध्यान रखूं तो मैं समझता हूं कि महज दुपट्टे और हिजाब के बुनियाद पर उनको राइट टू एजुकेशन से नहीं डिनाई किया जा सकता। उनको शिक्षा के अधिकार से, उनके सपनों को, उनके एस्पिरेशंस को, उसको कुचला नहीं जा सकता, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने ये कहा कि जो कर्नाटक हाई कोर्ट ने ये जो तय किया कि धर्म के अंदर कौन सा एसेंशियल होगा और कौन नॉन एसेंशियल, ये उनको अधिकार नहीं है, इसको लार्जर बेंच के लिए उन्होंने यहाँ से सौंप। तो दो बड़ी बातें जो हम शुरू से कह रहे थे कि मेरा ये मुहिम नहीं है कि जो नहीं पहन रहे हैं उसको पहना दो, हम क्यों ऐसा मुहिम चलाएंगे? राइट टू चॉइस की बात हो रही, किसी ने नहीं कहा, कभी नहीं कहा ना। हमारा सिर्फ कंसर्न ये है कि जो बच्चियां पढ़ रही हैं, मैं बस अपनी बात खत्म कर लूं 10 सेकंड में। नहीं, 10 सेकंड में खत्म कर लूं कि जो बच्चियां पढ़ रही हैं स्कूलों में और जो बरसों से हिजाब पहन के जा रही हैं, आ रही हैं, उनको आप अचानक से कैसे स्कूल के दरवाजे बंद कर देते हैं? और ये बहुत शर्मनाक है और ये ग्रॉस इनजस्टिस है कि आपने उसके सपनों और अरमानों को कुचल दिया एक कानून और आदेश ला करके। शोएब साहब, शबीना खान समझ में आता है? जी, हिंदी में बोल रही हूँ। शबीना खान, आप शोएब जामे हैं, आपने अपनी बात कह दी, अब शबीना खान। बहुत बहुत शुक्रिया शबीना जी, व्हाट्स योर टेक? एक्चुअली क्या है कि पहले हम जिस स्कूल में पढ़े हैं, गांव में हमारा स्कूल था, जिस स्कूल में पढ़े तो वहाँ स्कर्ट चलता था, तो हमने स्कर्ट भी पहना है। तो मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं हिजाब का विरोध कर रही हूँ या समर्थन कर रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर बाजार जा रहे हैं, किसी रिश्तेदार के यहाँ जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, आप हिजाब पहनिए, कोई आप पर रोक नहीं लगा रहा है। लेकिन जहाँ पर बात होती है एजुकेशन की, तो राइट टू एजुकेशन कौन आपका छीन रहा है? आप स्कूल जाइए, आप स्कूल के अंदर अगर नहीं है अलाउड तो आप मत पहनिए, उसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अब स्कूल से बाहर निकल कर आप पहनिए हिजाब, किसने रोका है? तो मैं ये कहती हूँ कि इससे एजुकेशन से आप क्यों ड्रॉप आउट करवा रहे हैं बच्चियों को? तो ये खुद बच्चों का अपना डिसीजन है। ये तो जबरदस्ती रिजिड होने वाली बात है कि गुरुकुल या स्कूल में जाकर, जहां पर सबका ड्रेस सेम होना चाहिए, आज आप हिजाब पहन के जाएंगे, कल वो बोलेंगे कि हम भगवा पहन कर आएंगे, फिर क्रिश्चियन बोलेंगे कि हम भाई अपना ड्रेस पहन कर आएंगे। तो ये तो वाली बात होगी कि स्कूल में भी मजहबी विवाद चलने लगेगा। तो मुझे लगता है कि एक ऐसा संस्था छोड़ देनी चाहिए जहां पर कोई भी धर्म से लेना देना ना हो। हाँ बिलाल, देखिए, जिस तरीके से इन्होंने कहा, इनकी कुछ बातें बिल्कुल सही हैं और हम इस बात को कहना चाहते हैं कि देश के अंदर हर एक बेटी को, चाहे स्कूल का मामला हो, चाहे स्कूल से अलग चीज़ें हों, हर एक अधिकार है पहनने का, चाहे वो भगवा कलर के कपड़े पहने, चाहे वो जो है हिजाब को लेकर हो। लेकिन कुछ लोग इसे राजनीतिक मुद्दा बनाना चाह रहे हैं। अभी हमने कोर्ट के आदेश देखा, हमने कोर्ट में सारा मामला चल रहा है, कोर्ट के बावजूद भी कुछ लोग इसमें अपनी टिप्पणी कर रहे हैं कि उनको हिजाब
पहनना चाहिए नहीं पहनना चाहिए, अभी सारी चीज़ें जो हैं वो जो है देखा जाएगा क्या है क्या नहीं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि इस मुद्दे पर हिजाब को लेकर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। और हमारी बेटियों को जो पढ़ रही हैं, जो आपने कहा कि देश के अंदर 20,000 बच्चियों को जो है पढ़ाई नहीं, इसकी वजह से पढ़ाई छोड़ दी गई, ये भी गलत है। पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए किसी भी कीमत पर। और ये सारी चीज़ें जो हैं देखी जाएंगी। जिस तरीके से आज जो फैसला हुआ है, हम वेट एंड वॉच करेंगे। आगे हमें पूरा यकीन है कि हम ये जीतेंगे और हिजाब के हक़ में ही फैसला आएगा। और जो सारी चीज़ें आज उठ रही हैं राजनीतिक तौर पर, बयानबाजी बंद होनी चाहिए। हम इसे राजनीतिक नहीं बनाना चाहते। जो अधिकार है, जो मुस्लिम बेटियों को अधिकार है, वो मिलना चाहिए, चाहे वो अपने पढ़ाई में हो, एजुकेशन को लेकर हो, और अलग चीज़ों पर अधिकार मिलना चाहिए। इस पे मुद्दे बनाने की, चाहे शुएब भाई हो या सैयद जवाद हो, कोई भी हो, उसको कोई इंटरफेयर नहीं है कि उनकी बातों में अपने आप को लेकर आए। एक लाइन में समझाएं, आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हिजाब को लेकर जो मुद्दा बनाया जा रहा है, वो मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। कोर्ट के जो केस का फैसला आएगा, हिजाब को लेकर मुद्दा नहीं, पूरे देश के अंदर एक वातावरण ऐसा बनाया जा रहा है। मैं सिर्फ ये यहाँ पर एक कर्नाटक का स्टेट की बात है, जो कॉलेज और स्कूल की बात है, वहाँ की बात है। क्या हंगामा बनाया जा रहा है? हंगामा ये क्रिएट किया जा रहा है कि जानबूझकर हिजाब को लेकर आएंगे और मुद्दे जो असल मुद्दे हैं उनसे भटकाने के लिए ये लोग कर रहे हैं। क्या ये मुद्दा नहीं है? ये मुद्दा बना रहे हैं रूबिका जी, देखिए हम खुद कह रहे हैं। अब एक बात सुनिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।